मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार होता है। मित्रों, जब तक हम अपने आत्मा का परिशोधन नहीं करते हैं और सूक्ष्म जगत का परिष्कार नहीं करते हैं तो फिर जीवन जो है निकृष्ट बनी रहती है। हमेशा कहा जाता है विचारों में संशोधन की आवश्यकता है या पुनर्मार्जन की आवश्यकता है, तो नए निर्मित विचारों का अन्वेषण करते रहें और भविष्य का भी निर्माण करते रहें। और परिशोधन ही व्यक्ति के प्रगति का पहली सीढ़ी है, प्रथम चरण है। अगर हम अपने आत्मा का परिशोधन कर लेते हैं, अध्यात्म क्षेत्रों में संशोधन करके कदम उठाते हैं और प्रगति करते हैं तो आत्म परिष्कार होता है और व्यक्ति अपने जीवन को भी अक्षुण्ण रूप से धन्य बनाता है। इसलिए जीवन को प्रगतिशील के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्म का अवलंबन लेना पड़ता है और सूक्ष्म जगत का परिशोधन करना पड़ता है। जब तक हम परिमार्जन नहीं करेंगे, परिशोधन नहीं करेंगे, संशोधन नहीं करेंगे तो फिर विचार जो है आगे अग्रसर नहीं होती है और ना ही विचारों में पौष्टिकता आती है और ना ही आगे भविष्य का चिंतन मनन करने की क्षमता विकसित होती है। जब तक हम अपने आप का परिशोधन नहीं करते हैं और ईश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर जीवन संकीर्ण दायरे में बंधी रहती है और उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर पाती है। इसलिए कहा गया है मनुष्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अर्थात मनुष्य का गहना रूप है, रूप का गहना गुण है और गुण का गहना ज्ञान है। इसका वास्तविक अर्थ यही होता है मित्रों, जब व्यक्ति मनुष्य रूप से युक्त होता है तो गुण को प्राप्त करता है और जब वह व्यक्ति गुण से युक्त होता है तो ज्ञान को प्राप्त करता है और जब ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, ज्ञान से युक्त हो जाता है और क्षमावान हो जाता है तो वह शोभा पाता है और जीवन को भी धन्य बनाता है। इसलिए मित्रों, अपने गुण, स्वरूप, रहस्य, ज्ञान, क्षमा, इन सब चीज़ों का आविर्भाव निरंतर अपने जीवन में करते रहना और सतत अभ्यास करना जरूरी है। जब तक हम अपने विचारों को संशोधन, परिशोधन नहीं करते हैं तो फिर प्रगति के जो सीढ़ी है, मार्ग है, जो चरण है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए अपने आप का ध्यान रखना और भाव में आकर के बह न जाना बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति भाव में आकर के बह गया
उसका बुद्धिमानी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और पानी की धारा की तरह आगे बहता हुआ अंधकार में चला जाता है। तो मित्रों, अपने आप को अंधकार से बचाने के लिए और अपने आप को सही अर्थों में पहचानने के लिए, जानने के लिए जब आत्मचिंतन शुरुआत हो जाती है और आत्मचिंतन के लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर जीवन जो है नई दिशा की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। मित्रों, इन सब चीज़ों का परिशोधन तभी होता है जब हम देखते हैं मिट्टी से कई प्रकार के धातु उपलब्ध होते हैं और अंत में वो धातु भी मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। अगर हम कोई भी, जैसे मिट्टी से बनी लोहा है, पत्थर है, कई चीज़ें हैं, लोहा को ही देखा जाए तो हम उसकी शुद्धता के साथ में उसकी देखभाल करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, सावधानी पूर्वक उसको हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए चलते हैं तो वह स्थायी रहती है। यदि हम उस लोहे की साफ सफाई करना बंद कर दें, उसमें हवा, पानी, धूप लगती रहे तो अनायास अपने आप वो मिट्टी में विलीन हो जाती है। उसी तरीके से अपने जीवन भी है, मनुष्य जन्म लिया है और उसका अंत परिणति हो जाती है तो मिट्टी में जाकर के मिल जाती है। इसलिए मित्रों, इसके बीच में जो जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो जीवन है, जो समय है, उसका सदुपयोग करना व्यक्ति सीख जाता है और अपने जीवन का परिशोधन कर लेता है तो फिर प्रगति का जो चरण है वो स्पष्ट दिखाई देता है और उसी के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है और जीवन को साकार बनाता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, सूक्ष्म जगत का परिशोधन करने के लिए, आत्म तत्व का बोध होने के लिए कोई आधार है तो वह है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में एक अद्भुत वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है, जिसके आधार पर हमारे शरीर के अंदर में जितने भी कल्मश कसाय हैं, दोष दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्ति है, दुश्चिंतन है, दुर्व्यवहार है, ये सब बाहर निकल जाते हैं और उसमें आत्मीयता का, मानवीयता का, सद्भाव, सत्प्रवृत्ति का संवर्धन होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का अथक प्रयास करें, तभी जीवन की सार्थकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में
जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, Facebook के माध्यम से और WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, परिशोधन प्रगति का प्रथम चरण। बहुत ही अनमोल सुविचार है। पत्थर का कोयला एक विशेष स्तर पर पहुंचकर हीरे की उपमा लेता है। यूं उसका अनगढ़ प्रयोग करने वाले अंगीठी में जलाकर कमरे में ही रख लेते हैं और भोर होने से पूर्व ही विषैली गैस के कारण मर चुके होते हैं। जबकि हीरा उपलब्ध करने वाले सुसंपन्न भाग्यवान बनते हैं। लोहा, रांगा, सीसा, अभ्रक जैसे सामान्य खनिजों का बाजारू मूल्य तुच्छ होता है, पर उन्हें जब भस्म रसायन बनाकर ग्रहण किया जाता है तो वह संजीवनी बूटी का काम करते और महंगे मूल्य पर बिकते हैं। पीने का पानी भाप बनाकर जब डिस्टिल्ड वाटर बना लिया जाता है तब उसकी गणना औषधियों में होती है। उसे कई रासायनिक क्रियाओं में सम्मिश्रणों में प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, मानव समुदाय पर भी यही बात लागू होती है। जब उन्हें सुसंस्कारिता की साधना द्वारा महान बना लिया जाता है तो फिर वे ऋषि देवता कहाते अपनी नाव पर चढ़ाकर असंख्यों को पार कराते हैं। यह स्तर को निखारने और ऊंचा उठाने की महत्ता है कि निरुपयोगी धूलि भी इस विशेष प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत अणु शक्ति बनती और अपनी प्रचंड क्षमता का परिचय देती है। हर व्यक्ति जन्मता है तो साधारण मनुष्य के नाते ही है। कालांतर में उसकी जीवन साधना ही उसे वह श्रेय दिलाती है जिसे मानवीय गरिमा के अनुरूप माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।